सत्संग किया, प्रचार प्रसार किया, अन्यों तक पहुंचाया इस ज्ञान को, इस सिद्धांत को, इस अनुभव को, इस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को। इसको हमारे शास्त्रों ने कहा कि ये निदिध्यासन है। जो तृतीय है विद्या और ज्ञान की उपयोगिता में, श्रवण मनन निदिध्यासन, और चतुर्थ है जो सुना, जिस पर अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की, जिसका खूब सत्संग किया, अन्यों को बताया उस ज्ञान के बारे में, विहंगम योग के सिद्धांत के बारे में, जिन जिन स्वर वेद के स्वरों को जन जन तक पहुंचाया, वह विद्या, वह ज्ञान व्यवहार में आ जाए, हमारे जीवन में ही प्रकट हो जाए। यही 4 प्रकार से विद्या की उपयोगिता है। केवल वाणी के स्तर पर न रहे, केवल मन और बुद्धि के स्तर पर न रहे, वो मन में भी रहे, बुद्धि में भी रहे, वाणी में भी रहे, विचारों में भी रहे, क्योंकि इससे इनकी पवित्रता होती है। लेकिन वह अनुभव में प्रकट हो जाए। अनुभव का स्थान सर्वोच्च है, वहां प्रत्यक्ष है, साक्षात्कार है। लिखा लिखी की है नहीं। साहब की वाणी कितनी अद्भुत है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। तो विद्या की इसी प्रकार से उपयोगिता सिद्ध होती है। अब अनुभव जो चतुर्थ प्रकार है उपयोगिता का, वह सहसा नहीं होता। अध्यात्म का समस्त अनुभव क्रमशः होता है। बाह्य तत्व ज्ञान हम प्राप्त करें अधिक से अधिक, लेकिन जो विहंगम योग का भेद है वह साधनात्मक है। ब्रह्म विद्या 2 भेद है। तत्व ज्ञान अभ्यास प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। तो हमारे अनुभव में आए। सिद्धांत तो 100% संपूर्ण है, अनुभव हमारा बढ़े, पूर्ण अनुभव हो जाए, यह बिरले साधकों को ही प्राप्त होता है, बिरले सत्संगियों को ही प्राप्त होता है। कृपा के आधार से जितना भी हमारा अनुभव है इस सिद्धांत के प्रति, इस ज्ञान के प्रति, जितना भी हमारा अनुभव है, वह अनुभव का जो प्रतिशत है, अनुभव का जो प्रतिशत है, वह बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। यही प्रयत्न है, यही कृपा का आधार है, यही उपयोगिता है विद्या की। अनुभव कम ज्यादा हो सकते हैं, अनुभव कम या ज्यादा हो सकते हैं। घबराए न साधक, हताश न हो, निराश न हो। अनुभव के लिए व्यग्र भी ना हो। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। सत्संग का श्रवण करना भी अपने आप में एक अनुभव है। एकाग्र चित्त होकर घंटों बैठकर इन वाणियों का श्रवण करना, ये सबके लिए सहज नहीं है, क्योंकि मन में इतनी चपलता है, मन में इतनी अस्थिरता है, मन में इतना भटकाव है। यहां भी स्थिर रहना सहज नहीं है।
ये शुद्ध अंतःकरण का ही संकेत करता है, क्योंकि बाहर तो भटकाव बहुत है। सत्संगति सदगुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है यह विकर्म जगसार। बंधन से छूटने की योग्यता प्राप्त होती है। सत्संग खूब खूब होना चाहिए। श्रेष्ठ चिंतन सदैव होते ही रहना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन न होने से, कल्याणकारी चिंतन न होने से, मनन न होने से केवल शरीर का, संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का ही, मैं तू यह वह का ही चिंतन चलता रहता है। उसी का चिंतन चलता रहता है। अधिक से अधिक शरीर, संसार, इन संबंधों का चिंतन जितना करना उतना ही करना, जितना उपयोगी है उतना ही चिंतन करना है। आध्यात्मिक ज्ञान से अलग नहीं हो सकते, भारत के ज्ञान से दूर नहीं हो सकते, सत्संगति से दूर नहीं हो सकते। तो श्रेष्ठ विचारों से, चिंतन से, मनन से, सत्संग से, इन विचारों को अन्यों तक पहुंचाने से हमारी जो सेवा भावना है वह दृढ़ हो जाती है। हम सेवक कहलाने लगते हैं और सेवा सबसे बड़ी वस्तु है। ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में लगी है, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, किसके लिए घूम रही है, किसने घुमा दिया है? ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा अपने कार्य में थोड़ा भी उलटफेर नहीं कर सकते। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किसने घोल दिया? ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में अहरनिश लगी हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारण, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। यही सेवा भाव है। हमारे कारण किसी को भी अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक कष्ट ना मिले, इसी को सेवा कहते हैं। न मन से, न वचन से, न कर्म से, न वाणी से, न विचार से, न क्रिया से, तीनों में से किसी से नहीं। कितनी श्रेष्ठ स्थिति है, कितनी उच्च स्थिति है। हमारे कारण किसी को भी अन्याय पूर्वक कष्ट ना मिले, अधर्म पूर्वक किसी को पीड़ित नहीं कर सकते, किसी को चोटिल नहीं कर सकते, किसी को दुख नहीं दे सकते अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, क्योंकि सबके भीतर वही बैठा है। सूक्ष्म रूप से सबके भीतर वही स्थित है। सब ईश्वर के जीव हैं। सृष्टि ही ईश्वर की है। मन बुद्धि की जो भी स्थिति हो भिन्न बात है। सब प्रभु के जीव हैं। सृष्टि ही ईश्वर की है।
किसी को भी अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक पीड़ा नहीं पहुंचाना ही सेवा भाव है। इसी को सेवा कहते हैं। हमारे कारण सुख मिले, हमारे कारण शांति मिले, हम सबके लिए उपयोगी सिद्ध हों। जो योगी है, जो विहंगम योगी है, वही तो देश समाज राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए उपयोगी है। जो योगी है वही उपयोगी है। दुखी को और दुख नहीं दे सकते, दुखी को और दुख नहीं दे सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। उसका दुख कैसे कम हो सकता है? दुखी का दुख दूर करने में हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं? उसको शांति मिल जाए, वह कर्तव्य पथ पर गतिमान हो जाए। दुखी का दुख हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसकी पीड़ा को हम कैसे कम कर सकते हैं, यही योगी का चिंतन है, यही योगी का कार्य है। क्योंकि सबके भीतर उसी आत्म तत्व को वो देखता है, सबके भीतर उसी परमात्म तत्व को देखता है। मन, वचन और कर्म से सदैव श्रेष्ठता, सुचिता और पवित्रता के पथ पर वह गतिमान रहता है। मन भी श्रेष्ठ भावों से भरा है और वाणी भी उसी रूप में है, वाणी भी उसी रूप में है। बहुत बार वाणी तो शुद्ध रहती है, पवित्र रहती है, लेकिन मन में बड़ी उठापटक चलती है। विचारों में बड़ी अस्थिरता होती है। अभी वाणी से कुछ बोला नहीं, न अच्छा बोला न बुरा बोला, न बढ़िया न खराब, अभी वाणी मौन है। और अनावश्यक बोलने से चुप रहना अति श्रेष्ठ है। वाणी को अपवित्र नहीं कर सकते, दूषित नहीं कर सकते। ईश्वर ने वाणी के रूप में बड़ी शक्ति दी है, हम सबको बड़ी शक्ति दी है। एक एक शब्द तरासा हुआ, संयमित, विचारित। अभी वाणी से कुछ नहीं कहा, अभी मौन है, अभी किसी प्रकार की क्रिया भी नहीं है, लेकिन यहाँ चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है। जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हमारा मन मनन कर रहा है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जा रही है, तत्क्षण एक प्रकार का कर्म घटित हो जा रहा है, भले वाणी से बोला न हो और इंद्रियों से कोई व्यवहार न हुआ हो। केवल मन का संकल्प, केवल मन में उठ रहे विचार, वो जैसे हो, वो शुभ हो अशुभ हो, जिस प्रकार का हमारा चिंतन है, उसी प्रकार का हमारा जो कर्म है, मानसिक कर्म, वो घटित होता जा रहा है। कितना नियंत्रण चाहिए, कितना संयम चाहिए, विचारों में कितनी स्थिरता चाहिए, विचारों में कितनी व्यापकता चाहिए। यह तभी संभव है जब हम सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर निरंतर गतिमान रहें, साधना का अभ्यास करें, विचारों का निरीक्षण करें। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों का निरीक्षण करता है, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक, कैसे विचार कितने समय तक स्थिर रहे,
कब कब विचारों की उहापोह में हम व्यथित हुए, व्यग्र हुए, हमारी स्थिति भिन्न हो गई। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को समझता है, वही निंदित विचारों से, अशुभ विचारों से अपने को मुक्त करने लगता है, अपने को अलग करने लगता है। क्योंकि विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। कोई भी विचार आए और हमें उड़ा कर लेकर चला जाए, विचारों के इस प्रवाह पर एक साधक नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। उसके विचारों के, उसके मन की, उसकी बुद्धि की एक स्थिति है, उसका एक मंडल है, अपने मंडल में स्थित है। ऐसी उच्च स्थिति है उसकी। कोई भी विचार आए और उसे प्रताड़ित कर दे, जहां है वो वहां है। उसकी मानसिक शक्तियां इतने विकसित हैं, उसका मन इतनी पवित्रता के पथ पर है। उसने श्रेष्ठ शुभ संस्कारों से, सत्संग से, वाणी के उचित उपयोग से यह स्थिति प्राप्त की है। क्रमशः हमारी शक्तियां विकसित होती हैं। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। दंडक वन आश्रम का यह पावन परिसर हमें पावन बना रहा है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में, शांत चित्त होकर स्वर वेद के इन दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। यह स्वर वेद ही है जो हमें स्वयं में ही स्थित कर देता है। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है, मूर्ति कैसे बनाई जाती है। वह व्यक्ति देखना चाहता है, पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास। ये देखने के लिए कि मूर्तिकार मूर्ति कैसे बना रहा है। वह मूर्तिकार को पत्थर तोड़ते हुए देखता है। वो देख रहा है कि मूर्तिकार मूर्ति तो बना नहीं रहा, ये तो बस पत्थर तोड़े जा रहा है। आप मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। आप तो मूर्ति बना नहीं रहे, आप तो बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। मूर्तिकार कहता है, मूर्ति यहां कहीं बाहर से नहीं आने वाली, मूर्ति यहां किसी
अन्यत्र स्थान से नहीं आने वाली। मैं तो बस उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूं, उन्हीं पत्थरों को छाटता जा रहा हूं, उन्हीं पत्थरों को काटता जा रहा हूं जो मूर्ति बनने में बाधक हैं। उन पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी, मूर्ति इसी में से।